नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र, यानी रावण ने क्यों रचा था ये स्तोत्र। एक स्तोत्र जिसे जब पढ़ा जाता है तो शब्द नहीं लगते, इसमें लगता है मानो ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई दे रही है। स्तोत्र इस प्रकार रहता है। जटाटवी गलज्वल प्रभावास्थले, यह है सिर्फ तांडव स्तोत्र। और मित्रों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इसे रचा था किसी ऋषि ने नहीं, किसी संत ने भी नहीं। इसे रचा था जिसे हम खलनायक कहकर याद करते हैं, वो है रावण। इसे रचा था रावण ने। आखिर क्यों? एक अहंकारी, बलशाली, 10 सिरों वाला राजा शिव की स्तुति में डूब गया। क्यों डूब गया? आइए आज हम इसी अनसुनी कथा को समझते हैं। कथा इस प्रकार है। कथा है उस समय की जब रावण अपनी शक्ति के चरम पर था। तीनों लोग उससे थर्राते थे। एक बार वह अपने पुष्पक विमान में उड़ते हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरा, पर क्या हुआ, अचानक विमान रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्यों? रावण ने देखा कि नीचे कैलाश पर्वत के द्वार पर बैठा था एक बानर जैसा पहरी। वो कौन था? नंदी। रावण ने पूछा, क्यों रोका मेरा रास्ता? तो नंदी ने कहा, यहाँ शिवजी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे हैं, कोई ऊपर से नहीं गुजर सकता। अब मित्रों, रावण तो रावण था, अहंकारी था, पर विद्वान भी उतना ही था। उसने क्रोध में कहा, ये छोटा सा पर्वत मुझे रोक नहीं सकता, ये छोटा सा पर्वत मुझे रोक नहीं सकता। और रावण ने कर दिया वह जो एक साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उसने अपने 20 भुजाओं को कैलाश पर्वत के नीचे डाली और पूरे पर्वत को उठाने लगा। पर्वत क्या हुआ? हिलने लगा। माता पार्वती डर गई, शिव जी के पास में डर, और शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने बस अपने पैर के अंगूठे को हल्का सा दबाव पर्वत पर दिया, अंगूठे से पर्वत पर हल्का सा दबाव दिया। बस इतना ही काफी था कि रावण की सारी भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई और दर्द से रावण चीखने लगा। इतनी भयंकर चीख कि कहा जाता है वो चीख पूरी लंका में तब सुनाई दी जा रही। अब मित्रों, यहीं से कथा असली मोड़ लेती है। क्या? रावण दर्द से तड़प रहा था, उसकी भुजाएं कुचली जा रही थी, और उस असहनीय पीड़ा में उसने जो किया वो किसी सामान्य अहंकारी राजा से नहीं हो सकता था। उसने बीड़ा मांगी। सोचिए, जिस हाथ में तलवार होनी चाहिए थी बदले के लिए, उस हाथ में बीड़ा उठाई और अपनी ही एक नस निकालकर उसे तार बनाया और शुरू किया स्तुति गाना। दर्द के हर स्वर को उसने भक्ति के हर शब्द में बदल डाला। एक एक श्लोक, एक एक भाव, और उसी असहनीय पीड़ा में जन्मा शिव तांडव स्तोत्र। जिस भुजा में था घमंड भरा, वही भुजा बनी बीड़ा था। पीड़ा को जिसने भक्ति बना दी, वही तो है भक्त सबसे अपार। मित्रों, शिव जी उस स्थिति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत अपने पैर का दबाव उस पर्वत से हटा दिया और रावण की भुजाएं मुक्त हुई। और शिव जी ने उससे न सिर्फ क्षमा किया बल्कि दिया एक अद्भुत वरदान। एक वरदान में क्या दिया? एक दिव्य खड्ग और चंद्रहास। और उसी दिन से रावण
का एक नाम और पड़ गया। रावण जिसका अर्थ होता है जिसकी चीख से दहाड़ पैदा हो। इसने इससे पहले इसका नाम था दशानन और ये घटना ही उसे रावण नाम देती है। अब सोचिए मित्रों, इस कथा का असली संदेश क्या है? रावण एक अहंकारी था, यह सच है, पर वह ज्ञानी भी उतना ही था, यह भी उतना ही सच है। और यही कथा हमें सिखाती है सबसे बड़ी भक्ति वह नहीं जो सुख में जन्मे, सबसे गहरी भक्ति वह है जो पीड़ा में से निकले। रावण ने दर्द को शिकायत नहीं बनाया, उसने अपनी स्तुति बना दिया। और यही वजह है कि आज हजारों वर्ष बाद भी जब कोई शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता है और तो उसकी आवाज में वही तीव्रता, वही गहराई महसूस होती है, क्योंकि वह किसी सुखी मन से नहीं, एक तड़पते हृदय से निकलता। पीड़ा में जो गा उठे स्तुति, वही सच्चा भक्त कहा है। अहंकार भी झुक जाए जब महादेव के चरणों में आए। तो मित्रों, अगली बार जब आप शिव तांडव स्तोत्र सुने, उसे सिर्फ एक स्तुति की तरह मत सुनिएगा उसे एक ऐसी कथा की तरह जो सिखाती है चाहे कितना भी बड़ा अहंकार हो, महादेव के आगे झुकते ही वह भक्ति में बदल जाता है। हर हर महादेव। यह कथा आपको हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय तांडेश्वर महादेव। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।